डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुस्तक स्पर्श पद्य भाग पाठ नंबर 3 पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ेंगे। आज बेटा उसका पद नंबर 3 करेंगे। उसका भावार्थ: उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, ये जल यान के विचर विचर था, इंदर खेलता इंदर जाल। अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स। जो वर्ड्स मैं बेटा बोलूँगी उनको अंडरलाइन करते हैं ना पैराग्राफ में से। भूधर, भूधर होता है बेटा पर्वत, वारिद झरना, अंबर आकाश। थर्ड लाइन में रव शेष केवल शोर बाकी रह जाना। थर्ड लाइन में वर्ड है निर्झर झरना। भू का मीनिंग होता है फोर्थ लाइन में बेटा भू धरती, अंबर भी वही है आकाश। फिफ्थ लाइन में धरा धरती, भू और धरा सेम मीनिंग। सब है डरकर, शाल वृक्ष, ताल तालाब, जलद यान बादल रूपी वाहन, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल इंद्रधनुष। कवि कहते हैं कि देखा अचानक यह क्या हो गया, उड़ गया अचानक लो भूधर। देखा अचानक यह क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। वह पहाड़ जो अभी तक दिखाई दे रहा था, फड़का अपार पारद के पर, वह ना जाने कहाँ चला गया। वह पर्वत बादलों के पर फड़फड़ाने के कारण न जाने कहाँ छिप गया, अर्थात आकाश में अत्यधिक संख्या में बादल घिर आए और वह पर्वत उन बादलों की ओट में छिप गया। रवशेष रह गए निर्झर। इस धुंधमय वातावरण में जबकि सब कुछ छिप गया, केवल झरने के स्वर ही सुनाई देते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो, है टूट पड़ा भू पर अंबर। मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। इस वातावरण में शांत स्वभाव वाले जो शाल के वृक्ष हैं, धस के धरा में सभय शाल, मान जो इस वातावरण में शांत स्वभाव वाले जो शाल के वृक्ष हैं वह भी धरती के अंदर धस गए। ऐसे रौंद वातावरण में धुंध को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है यह मानो यह धुंध न होकर तालाब के जलने से उठने वाला धुआं है। उठ गया धुआं जल गया ताल। इस प्रकार बादल रूपी वाहन में घूमता हुआ प्रकृति का देवता इंद्र नए नए खेल खेल रहा है, अर्थात प्रकृति नित्य प्रति नवीन खेल खेल रही है। इसी के ही आज हम वो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर का आशय स्पष्ट कीजिए। श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए, काले काले बादल बरस कर चले गए, अचानक पर्वत उड़ गए। पर्वत के टूटने का पर्वत का उड़ना कहा है। अचानक पर्वत उड़ गए। सेकंड है बेटा रव शेष रह गए निर्झर का क्या अर्थ है। केवल झरना शेष रह गए हैं। धस के धरा में सभय शाल का भाव क्या है। शाल के वृक्ष दिखाई नहीं देते बल्कि आकाश में धूल छा गई ही है। भू पर अंबर टूट पड़ने का क्या भाव है। तेज वर्षा होने लगी। इंद्र खेलता इंद्रजाल में इंद्रजाल किसे कहा गया है। इंद्र अपना जादू का खेल दिखा रहा है। बेटा धन्यवाद बच्चों, आपको ये थर्ड पैराग्राफ समझ आ गया होगा। इसमें से आपको इस पार्ट में से आपको आशय स्पष्ट करो और वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो मैंने करवा दिए हैं आपको। धन्यवाद।